कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्र, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी भी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के फिजिक्स के 30 मस्त इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। याद रखिएगा 30 जो प्रश्न है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मात्र 30 क्वेश्चन ही लाए हैं और 30 में कम से कम 15 क्वेश्चन आपको ना नहीं आएगा। 15 क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, ये गारंटी के साथ है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा ये 15 क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चन है जिसमें से 15 तो आ जाएगा, लेकिन 15 को क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, जिसके कारण आपको मेहनत करना होगा बेहतरीन। और देख भी लेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। 30 क्वेश्चन में कैसा है आपको जो है एक टेस्ट के रूप में लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा सारे क्वेश्चन। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हम अपने 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा पारावैधुता का एसआई मात्रक क्या होता है। और ये प्रश्न हर एक छात्र को पता होगा कि पारावैधुता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक करेंगे, 1 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे। ये प्रश्न हर एक छात्र को पता होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। देखिए 2 नंबर भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। तो हम बतलाए थे पहले के क्लास में, बतलाए थे कि न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर होता है और वोल्ट मीटर भी होता है। इसका मतलब ए और बी दोनों होगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा, मात्र 30 क्वेश्चन है और 10 मिनट का क्लास होगा, मात्र 10 मिनट का क्लास होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 1 कूलम मीटर के बराबर होता है। और ये प्रश्न हम बोले थे ना कि नया प्रश्न आपको 15 प्रश्न नया मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा सारे प्रश्न को। 1 कूलम मीटर बराबर होता है कितने के बराबर होता है। हम बोले थे कि नया क्वेश्चन आपको आज की इस क्लास में मिलेगा ही मिलेगा और ये टेस्ट के रूप में आपको लिया जा रहा है। 30 में से बतलाइएगा कि कितना सही होगा और कितना गलत हुआ है, ठीक है ना। तो जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए कि 1 कूलम मीटर बराबर होता है। तो याद रखिएगा 3 × 10 के पावर 29 डेबाई होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर यानी 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, किसी संधारित्र की धारिता जो होती है किस पर निर्भर करती है। तो मेरे भाई पता होगा आपको कि संधारित्र की धारिता जो निर्भर करेगी, देखिए पट्टिकाओं की सतह के क्षेत्रफल भी करेगी और पट्टिकाओं के बीच के दूरी पर भी करेगी और पट्टिकाओं के बीच के पारावैधुता माध्यम पर भी करेगी। तो इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे। और सारे प्रश्न हम बोले थे ना 15 प्रश्न आया आएगा, जिसमें से 2 अभी ना गया, ठीक है ना। 2 आ गया प्रश्न, आप लोग गिनते रहिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। और ये भी नया प्रश्न है, आपको देखने के लिए नहीं मिला होगा कि संधारित्र का प्रकार भी होता है। आप लोग सिलेबस अच्छे तरीका से पढ़े होंगे तो आपके संस्था में आपके सर बतलाए होंगे कि संधारित्र इतने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है ना। हम बोले थे कि नया क्वेश्चन आज की इस क्लास में मिलेगा जो हम भी कभी नहीं कराए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कह रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व के लिए सही होता है। और देखिए क्या पूछा रहा है, पृष्ठ घनत्व का सूत्र पूछा जा रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि पृष्ठ घनत्व का सूत्र जब पूछेगा तो क्यू बटा ए ना हो जाएगा, या क्यू बटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यानी 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ का पारावैधुतांक नियतांक हमेशा कितना अधिक होता है, किससे अधिक होता है। तो याद रखिएगा क्योंकि ये सारे बच्चों को पता होगा कि 1 से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे छात्रों को पता होगा कि पारावैधुतांक का नियतांक जो होता है 1 से अधिक होता है, क्योंकि हम काफी बार क्लास में चर्चा भी किए हैं, सारे क्लास में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता है। गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता पूछा जा रहा है। और आपको गाइड में ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी गाइड पर लीजिए, ये गाइड में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और कितना होता है ये भी नया प्रश्न है, ठीक है ना। तो कितना होता है तो याद रखिएगा, धारिता की बात किया जा रहा है तो 711 माइक्रोफैराड होता है, ऑप्शन हम लोग वी टिक करेंगे। 8 का ऑप्शन वी टिक करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आवेश के सतह पर को क्या कहते हैं, आवेश के प्रवाह
सतत प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। और ये भी प्रश्न आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा, कम से कम 6 प्रश्न आपको नया देखने के लिए, 9 में से 6 प्रश्न आपको नया देखने के लिए प्रश्न मिला है, ठीक है ना। तो आवेश के सतत प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि सतत प्रवाह करे के विद्युत धारा कहते हैं। सब नाम जानते होंगे लेकिन आप पढ़े भी नहीं होंगे तो क्या मारेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवैश्य पदार्थ, देखिए कह रहा है कि अवैश्य पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। आंसर पता होगा लेकिन ये क्वेश्चन आपको पता नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन घुमाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आंसर जो है आपका आंसर वह हो जाएगा अर्धचालक हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि आपके गाइड में भी क्वेश्चन दिया है लेकिन थोड़ी सी घुमाया नहीं है और वही क्वेश्चन को यहाँ घुमा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने पर उससे अधिक प्रबलता की विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए उन्हें डैश होते हैं, क्या होते हैं, जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होते हैं। तो याद रखिएगा समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, उसे हम लोग क्या करेंगे, उन्हें हम लोग क्या करेंगे समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हाँ स्पष्ट रूप से हमें जो मिलना है वो मिल जाएगा, ठीक है ना, धारा प्रतिरोध मिल जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें कि किरचॉफ का प्रथम नियम सीधा संबंध रखता है, किससे मतलब अपना संबंध रखता है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम की बात कर रहा है, ठीक है ना, प्रथम नियम की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कितना होता है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत पर होता है, ठीक है ना, आवेश के संरक्षण सिद्धांत से होता है। और देखिए दूसरा नियम पूछेगा तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करे कि 1 किलोवाट घंटा का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा का मात्रक जो होता है कितना होता है, तो आपको पता है मेरे भाई कि किलोवाट घंटा का जो मात्रक होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। अगर पूछेगा एक और यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना बराबर, कितने वाट के बराबर होता है, तो याद रखिएगा कितने के बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 10 के पावर कितना 6 जूल, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा में कितने बराबर होते हैं, कितने वाट घंटा होता है, तो याद रखिएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, याद रखना होगा आपको, ठीक है ना। जो भी एक्स्ट्रा बतलाया जा रहा है वो अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 14 कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में किस रंग का मान 4 होता है। और देखिए क्वेश्चन को किस टाइप से घुमाया है, हमने काफी बार एक ट्रिक को बतलाया था कि बीबी रोय जीबी, ठीक है, जीबी। अब देखिए यहाँ बी से क्या होता है ब्लैक होता है और बी से क्या होता है ब्राउन होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी 1 2 3 4 5 6 यानी ब्लैक के 1 0 हो जाएगा और क्या ब्राउन का 2 1 हो जाएगा और रेड का मतलब लाल का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा और ऑरेंज का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और येलो मतलब पीला होता है तो पीला का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 का ही पूछा जा रहा है तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। और ये ट्रिक जो है रामबन ट्रिक है, याद रखिएगा कि ये ट्रिक को याद रखिएगा कि बीबी रोज जीबी और याद रख लीजिएगा आप कलर का नाम, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है, तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन जॉन हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर उत्पन्न ऊष्मा जो होती है क्या होती है, उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है, तो याद रखिएगा क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हम लोग टिक कर देंगे 16 का, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि किसी धारामापी की धारा सुग्राहिता बढ़ाने पर उसकी वोल्टेज सुग्राहिता क्या हो जाएगी, उसकी वोल्टेज सुग्राहिता की बात किया जाए तो अपरिवर्तित रह जाएगी, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा और काफी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है, ठीक है ना। और हम बोले थे कि 30 प्रश्न होगा और 30 में कुछ प्रश्न आपको नया मिलेगा और नया देखने के लिए मिल भी रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होती है, कौन होती है, तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 10 क्लास से ही पढ़ते हैं कि नरम लोहा का उपयोग हम लोग विद्युत चुंबक बनाने में करते हैं, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी जो होती है क्या होती है, अवतल दर्पण की बोला जाता है वक्रता त्रिज्या, तो आंख मूंद कर क्या मारना है ऋणात्मक मार देना है, ऑप्शन बी हो जाएगी, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि पानी का क्रांतिक कोण कितना होता है। हम बोले थे भी कि नया प्रश्न आपको मिलेगा और आपको पानी का पूछा जा रहा है क्रांतिक कोण का मान, तो आपको पता होना चाहिए कि पानी का जब पूछेगा तो 48.75 डिग्री मारेंगे, लेकिन हीरा का जब पूछ देगा तब हम लोग क्या मारेंगे, ठीक है ना। हीरा का भी पूछ देगा तो याद रखिएगा 24.41 मारिएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। हीरा पानी की जगह हीरा भी पूछ देगा कि क्रांतिक कोण कितना होता है हीरा का, तो याद रखिएगा 24.41 होता है, याद रखना है किसी भी हाल में आपको, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रित भागों को हम लोग क्या कहते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर से हम बोले थे भी कि काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसे उदाहरण से समझाए 2 नंबरिया में पूछेगा, तो आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग याद नहीं है तो हमारे क्लास से जुड़िए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, वहां पर पीडीएफ जो है क्या किया जा रहा है, विदलन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, वहां विदलन का आप लोग वो भी फायदा उठाइए आप लोग, ठीक है ना, वहां सेट का। चलिए 21 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्रूड होता है। और ये भी प्रश्न आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाता है। तो याद रखिएगा क्या होता है, कोण से बड़ा हो जाता है। क्रांतिक कोण से क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना होगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है। कहने का मतलब दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकते हैं वस्तुओं को। कौन सा वस्तुओं को देख सकते हैं, अगर दीर्घ की बात किया जाए, मतलब दूर की बात किया जाए, तो उत्तर रखिएगा उत्तल दर्पण से इससे दूर किया जाएगा, ठीक है। और लेकिन निकट का बात किया जाएगा, निकट दृष्टि दोष का बात किया जाएगा, उसे अवतल लेंस के हम प्रयोग करके उसे दूर करेंगे निकट दृष्टि दोष को। तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे जो है प्रश्न पूछे जाएंगे जरूर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी 6 डाइऑप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस से बना सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। थोड़ी सी हम यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या क्षमता का बात पूछा जा रहा है, क्षमता। और क्षमता का हम लोग सूत्र पढ़े हैं, क्षमता का सूत्र क्या पढ़ेंगे, 100/100 एफ पढ़े हैं ना, फोकस दूरी मतलब। और देखिए पी बराबर 100 और एफ का माने यानी फोकस दूरी का माने, यहाँ क्षमता में जो दिया है क्या दिया, 6 दे दिया है, यानी 6 दे दिया है। तो 100 क्या 6 हो जाएगा पी का मान, ठीक है, याद रखिएगा। और हम लोग आवर्धन का सूत्रवा पढ़े हैं, आवर्धन का सूत्रवा पढ़े हैं, कथी क्या पढ़े हैं, 1 + d/1 एफ, ठीक है ना, 1 + d/f। तो 1 रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और d मतलब दृष्टि दोष। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है, आप पढ़े हैं 25 cm पढ़े हैं ना। और देखिए एफ का मानवा कितना दे दिया है, तो एफ का जो मानवा दे दिया है कितना दे दिया है, 100/100/6 दे दिया है। अब इसको जब इस तरह करेंगे तो 25, यहाँ पर 25 × 6 हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी 7/7 क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, ठीक है, 7/4 हो जाएगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि अब जब इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ी सी गलत नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर आवर्धन क्षमता कर रहा है, अवतल लेंस में कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस ना डायऑप्टरवा में होगा। तो यहाँ 5 में से गया कितना हो जाएगा, 6 में से गया कितना 5 हो जाएगा। और 5 में जब 2 से भागवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 ना हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी तरह से न्यूमेरिकल निकाला जाता है और न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ऑप्शन बी टिक कीजिएगा इसका, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन करे प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है। और काफी बार हम क्लास में बतलाए भी हैं, प्लांक नियतांक की जो बीमा होता है वो क्या होता है, ml² T इनवर्स होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रेनल दूरी ZF का मान होता है, कितना होता है। और हम बोले भी थे कि नया क्वेश्चन कुछ मिलेंगे और यहाँ पर मिल भी गया। ये भी आप लोग पढ़े नहीं होंगे तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए कितना होता है मान। तो याद रखिएगा A² λ होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को
सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि प्रकाश विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं, और हम बोले थे कि कुछ नया क्वेश्चन मिलेगा, ये भी आप लोग नहीं देखे होंगे कि प्रकाश विद्युत सेल कितने प्रकार के होंगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 27 का, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा जो होती है कितना होती है। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा जो होती है कितना होती है, और 2024 वाला प्रश्न में क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। तो एल सी बटा लेमडा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, और ये प्रश्न 2023 के परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है वो कितना होता है। जल्दी से जो है 29 का बतला दीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1.8 × 10 के पावर 11 के सी बटा के जी, ठीक है ना। सी बटा के जी यानी कूलम बटा के जी, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए आपके गाइड में वहां क्या दे दिया है, माइनस में 11 दे दिया है, तो माइनस में 11 नहीं होगा। अगर देखिए प्लस में 11 दिया है और माइनसों में 11 दिया है तो प्लस वाला मारिएगा, माइनस वाला मत मारिएगा। अगर माइनस में नहीं, प्लस में नहीं दिया और माइनस में दिया तो माइनस वाला मारिएगा। थोड़ी सी यहाँ कंफ्यूजन है क्योंकि आपके टारगेट के बुक में भी दिया है ये, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। थोड़ी सी हम समझाने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए एंड गेट याद कीजिए, ठीक है ना। एंड गेट यहाँ पर और गेट याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो एंड गेट का बुलियन व्यंजक देखिए, एंड फिर यहाँ पर जो है इसको क्या करेंगे, नैंड कर देंगे, ठीक है। NAND, ठीक है, नैंड कर देंगे। यहाँ पर नॉर कर देंगे, NOR कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर नैंड गेट का हम बतला रहे हैं, ठीक है ना, नैंड गेट का एंड गेट का बतला रहे हैं, तो A+A.A. B हो जाएगा बराबर Y हो जाएगा, ठीक है। और गेट का यहाँ पर हम बतला रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर A+A+B बराबर Y हो जाएगा। अब इसी में जो हो जाएगा यहाँ पर अब नैंड गेट का पूछ देगा, नैंड गेट का, तो इसको क्या करेंगे, केवल इसके ऊपर बार लगा देंगे, मतलब इसके ऊपर रेकरिंग खींच लेंगे, ठीक है ना। अगर नैंड गेट कहेगा तब, यहाँ पर नॉर गेट कहेगा तो इसके ऊपर हम रेकरिंग खींच लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और एक होता है नॉट गेट होता है, नॉट गेट होता है तो उसका याद रखिएगा A बराबर 1 के पावर बार होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ थोड़ी सी ट्रिक देख लीजिए, अगर नैंड लिख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, तो नैंड का हो जाएगा A.B बराबर Y हो जाएगा, और क्या और का हो जाएगा A+B बराबर Y हो जाएगा। तो यहाँ पर बार बार लगा देंगे यहाँ पर जो कहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ क्या पूछा जाए, नैंड गेट, तो नैंड गेट के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज के क्लास में 30 ही क्वेश्चन बतलाए और काफी इंपॉर्टेंट का बतलाए हैं 2025 के परीक्षा के बेस से। उम्मीद करते हैं पूरा क्लास देखोगे तो पूरा समझ में आया होगा, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।